हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे फॉर्म क्यों मैटर करती है और इसके एडवांटेजेस थोड़े डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप करिए, देखिए योगा का भी ऐसा बताते हैं, अगर आप योगा को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बॉडी में एक्स्ट्रा टेंशन और इंजरीज तो शायद उसमें नहीं होती, बट मसल में एक्स्ट्रा खिंचाव और फिर उसके जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आपको नहीं मिलते। ठीक है। सेम ऐसा ही कुछ बॉडी बिल्डिंग आपके लिए जो मसल बिल्डिंग जिम, इनमें चीज़ें हैं। ठीक है। अब होम वर्कआउट में तो ऐसा कोई इंटेंसिटी नहीं होता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा अगर फॉर्म आपका ख़राब भी हो जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। लेकिन जो जिम वगैरह होते हैं जहाँ पे आप हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा एक ध्यान रखना रहता है कि आपका फॉर्म है वो सही होना चाहिए। और कहें कि यहाँ पे वेट ज़्यादा उसको आप प्रायोरिटी ना दीजिए, अब फॉर्म को प्रायोरिटी दीजिए। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी मिस्टेक ये बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं देख रहा हूँ अपने आसपास जो मेरे जैसे ही मतलब एज में, लेकिन उन्होंने लोगों ने लाइक देर में स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जल्दी बॉडी बन जाए जल्दी। एक साल नहीं, वो 6 महीने 3 महीने के अंदर उन्हें वो फिज़िक चाहिए जो कि अच्छी फिज़िक होती है। ठीक है। तो ये जल्दी के चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग डाइट सब एकदम बढ़िया सब फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं थोड़ा ऐसा होता है कि 1 महीने में थोड़ा ऐसा अंतर आ जाता है, जो ताकत स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें थोड़ा और ज़्यादा वेट लिफ्ट करें, वो ईगो लिफ्टिंग वाली जो चीज़ होती है ना वो, सो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए वो काम नहीं करता। देखिए हर एक को वो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा होगा। देखिए बॉडी बिल्डिंग में भी हर एक को समझने के लिए अपनी बॉडी को कैसे काम कर रहा है, एक्सरसाइज के टाइम किस तरह करना है, नहीं। सो बहुत चीज़ें हैं जो कि कई लोग समझ नहीं आती। तो ऐसा है कि जो फॉर्म को ध्यान में नहीं रखते वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो फॉर्म क्यों ज़रूरी है, देखिए सबसे पहले तो फॉर्म अगर ठीक होगी तो आपका जो टारगेट मसल है वो हिट होगा। ठीक है। जॉइंट्स पे जो वेट नहीं जाएगा, और ये तब होगा जब आप थोड़ा स्लो, कंट्रोल्ड और कम वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद आप जो है प्रॉपर फॉर्म या कह लें कि प्रॉपर जो वार्म अप होते हैं, वार्म अप सेट्स एक प्रॉपर आप वार्म अप करके तो मसल थोड़ा क्या एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा कुछ। तो वो होने के बाद आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो कंट्रोल्ड फील होता है। देखिए बॉडी बिल्डिंग में जो आइसोलेशन मूवमेंट में ज़्यादातर लोग ट्रेन करते हैं, और कंपाउंड्स में भी होता है, बहुत कम होता है वो। कुछ एक्सरसाइज जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, लेग्स, बैक, पुलअप्स पुलअप्स बहुत कम लोग लगाते हैं। कम लोग इन द सेंस के जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो फोकस करते हैं मशीन्स पे, जबकि कंपाउंड मूवमेंट्स भी उनको ट्राई करना चाहिए, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी वेट अगर आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आज तक कोई इंजरी शायद किसी को होगा। मुझे अभी तक कोई इंजरी का चांस ऐसा नहीं हुआ। स्पेशली जो पुलअप्स जो होती हैं, ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट्स, बैक के एक्सरसाइज, डेड लिफ्ट का कह सकते हैं, डेड लिफ्ट में क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा वेट कैरी करने वाली बात आई, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे आपको फॉर्म ध्यान रखना है, क्योंकि जिम में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो देखिए आपकी बॉडी बनती है और या तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से टूटती है। तो वो चीज़ें ना हो, क्योंकि बॉडी टूटती है तो वो मसल वाली चीज़ में नहीं टूटती, कई बार वो जॉइंट्स पे जाती है। जॉइंट्स को जो है प्रॉब्लम ऐसा होता है कि फिर वो जॉइंट ना आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करता है। सो ट्राइसेप वगैरह, देखिए ट्राइसेप हो गया, बहुत कम होता है तो खैर ट्राइसेप वगैरह में। बैक में ही सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, ओके, लेग्स में भी होती है, और नेक से रीड में जो स्पाइनल कॉर्ड है अपना पीछे, तो वो उसमें ज़्यादातर लोगों को इंजरी वगैरह होती है। तो ये कुछ चीज़ें, शोल्डर भी होती है इंजरी, शोल्डर में भी कई लोग थोड़ा, फॉर्म गलत नहीं होती, फॉर्म सही होती है, बट वेट इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप किसी वेट से 5 रैप्स नहीं लगा पा रहे तो मतलब वो वेट ज़्यादा है। 5 रैप्स लगाने के बाद आप 6 रैप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 रैप थोड़ा सा कम लगा दें तो मतलब वो वेट है बिल्कुल ठीक है ना। सो ऐसा कुछ वेट थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना चाहिए कि अभी जल्दी से वेट आप इंक्रीज़ करो, जल्दी से नहीं, क्योंकि
मसल को भी कुछ टाइम लगता है एडेप्ट होने में। और वेट ज़्यादा लगाने से क्या है कि जो फोकस बनता है ना, माइंड मसल कनेक्शन इसको बोलते हैं, एक या कंट्रोल्ड फॉर्म आप कह लो इस चीज़ को, ठीक है, दोनों थोड़ा सिमिलर ही है। तो क्या है कि वो नहीं बन पाता, वो कहीं ना कहीं लैग करता है, क्योंकि फिर बॉडी क्या करते हैं, जो मेन मसल आप टारगेट करना चाह रहे हो उससे उसके साथ में सेकेंडरी मसल्स और जो भी एक्स्ट्रा जो अदर बॉडी पार्ट्स जो भी वहाँ पे अदर बॉडी की जो मसल्स है वहाँ पे भी जो स्ट्रेस आता है, वहाँ पे भी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। सो वेट, अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो भी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं वो टारगेट मसल के साथ साथ में और भी अदर मसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो इससे जो आपका टारगेट मसल है वो प्रॉपर ट्रेन होगा या कई केसेस में नहीं भी होगा, क्योंकि वो वेट अदर मसल पे भी शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ये है कि देखिए यहाँ पे बॉडी का जो टेंशन है वो आप जिस मसल पे रखना चाह रहे हैं, सपोज लाइक आप बाइसेप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, बाइसेप में देखिए क्या होता है, शोल्डर जब वेट ज़्यादा होता है तो शोल्डर भी थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो शोल्डर पे वेट लोड आ रहा है, शोल्डर पे जो वेट है जा रहा है धीरे धीरे। देन यहाँ पे बैक में भी थोड़ा होता है कि आप ऐसा आगे ऐसे लूज टाइप में ना बॉडी लिफ्ट करने के लिए पीछे की तरफ जाते हैं, तो ऐसे करके। तो ये चीज़ें कोई क्या है कि एक तरह से बॉडी में एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि बॉडी की वो एक मसल के ट्रेन करने के साथ साथ में आप और मसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लस जॉइंट्स वगैरह भी यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा एक एनर्जी वेस्ट होती है एक तरह से। सो आप जो एक्सरसाइज एक मसल के लिए करते हैं वो यहाँ आप पूरी बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और सपोज़ अगर आपने कल कोई बड़े मसल को टारगेट किया, जैसे कि चेस्ट बैक, फिर देन बाइसेप, फिर ट्राइसेप, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ऑलरेडी रिकवरी मोड में है, रिकवरी आपको बॉडी को चाहिए, थकान हो सकता है इस चीज़ में, इस बीच में, और डाइट कैसा है इस पे भी डिपेंड है, ठीक है। आप रेस्ट प्रॉपर ले रहे हैं स्लीप डाइट के साथ में, स्लीप क्वालिटी बहुत मैटर करता है फिर। सो एक चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखिए मैटर करती है। और अगर सब चीज़ ठीक है फिर वेट वगैरह भी आपको कंट्रोल्ड रखना चाहिए। कंट्रोल इन सेंस आपको फोकस मेन है। देखिए अगर जिम में बोल लीजिए या आप कोई भी और फील्ड में बोल लीजिए, जहाँ फोकस है वहाँ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और अगर होता भी है तो आप उसको जल्दी से जो है ना कंट्रोल कर सकते हो। तो जिम में ना ज़्यादातर जो भी वेट आप लिफ्ट करें वो मोस्टली इतना होना चाहिए कि वेट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वेट कंट्रोल में नहीं है तो बॉडी अपने आप से जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो इस बीच में जॉइंट्स और मसल में एक तरह का अनइवन खिंचाव हो सकता है कभी बाई चांस है, तो बहुत कम होता है। ट्राइसेप का मुझे एक याद आया कि देखिए अगर ट्राइसेप में एक कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं जो कि स्कल स्कल क्रशर है ऐसे वाली जो, तो यहाँ इसमें भी देखिए कई लोग प्रॉब्लम करते हैं, एल्बो ऐसा होना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही इधर हो जाता है, या एल्बो उनका ऐसे में कंट्रोल्ड में ही नहीं रहता है ना, तो बहुत चीज़ें हैं। और इसमें ना एल्बो जाता है। कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि सेफ़ हैं, कुछ एक्सरसाइज जो कि सेफ़ नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम होगा, तो एल्बो पेन होगा और लोगों को लगेगा कि वो तो ट्राइसेप है, यहाँ पेन होगा, लेकिन वो कहीं। सो इस ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि ना एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम जॉइंट्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो जॉइंट्स का काम एक्चुअली मूवमेंट है, वेट लिफ्ट करना नहीं है, तो वो चीज़ आपको समझना चाहिए। और इसलिए मैंने जो कुछ आगे वीडियोस थे उनमें मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा स्टडी करिए, और एटलीस्ट बेसिक, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है एडवांस चीज़ें ज़्यादातर काम नहीं आती, ज़्यादातर जो काम आता है वो है बेसिक्स ही। इतना होता है कि आप उसी को मास्टर अगर कर ले तो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए वैसे आसान हो जाएगी, और एडवांस अगर आप भी करेंगे तो भी आपको वो बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक और चीज़ें हैं गाइस, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं अभी। नेक्स्ट एक चीज़ टिप मैं देना चाहूँगा, अगर देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आप सेम एक्सरसाइज जो अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम में अगर सेम एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है, या आपके साथ वाले पार्टनर्स या फिर जो भी आसपास आप देख रहे हैं वो लोग सेम ही एक्सरसाइज करें तो आपको भी सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी एक्सरसाइज है उसको पहले आप समझिए प्रॉपर, और फिर करने की कोशिश करिए क्या वो एक्सरसाइज से आपको वो रिजल्ट आ रहा है, और इसमें
जॉइंट्स वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कोई एक्सरसाइज से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगा। हो सकता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो चीज़ें होते हैं वो फील होना, वो आपको तो कोई और एक्सरसाइज में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज को स्विच और न्यू वेरिएशन ट्राई जरूर करिए। मसल को डिफरेंट एंगल, डिफरेंट वेरिएशन से हिट करना, वो एक होना चाहिए थोड़ा। कुछ एक्सरसाइज जैसे कि जो लेग्स की एक्सरसाइज है, तो मुझे यहाँ पे जो स्क्वाट्स है और मशीन्स में मुझे प्रॉब्लम आता है इस एक्सटेंशन वाले में। मैं यहाँ पे सुमो स्क्वाट जो होता है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। ऐसे ही बैक में जैसे बोल लीजिए, बैक में मुझे पुलअप्स ठीक लगता है। मशीन का भी ठीक है अपना, अब वो अपनी जगह है, वहाँ पे एनर्जी कम वेस्ट होती है, ये उसका जो है साइन है थोड़ा कि मशीन से कोई भी एक्सरसाइज आप करिए वहाँ पे थोड़ा एनर्जी सेव होने का चांस है, बिकॉज वहाँ पे आप सेम एक ही मसल को टारगेट कर रहे होते हैं और लॉक करके, मतलब पूरा बॉडी एक तरह से लॉक हो जाता है, तो उसमें आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होता। तो एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए है, कम एनर्जी में आप ज़्यादा अच्छे से मसल ट्रेन करना चाहते हैं, ट्राई करिए मशीन्स के साथ बेटर होइए। और फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी या कह लो ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ चाहिए, आप ट्राई करिए कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ में, जो जैसे शोल्डर प्रेस एक मशीन होती है एक्सरसाइज है ना ऐसे, तो उसको आप फ्री जो डंबल्स होते हैं उनसे ट्राई करिए। और जो मशीन फ्लाइज वगैरह होती है उनमें भी आप ऐसे ट्राई करिए, तो वो वहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर शायद हो सकता है मेरा कोई पॉइंट रह रहा हो, क्योंकि मैं एज अ स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं कहता हूँ, जो भी मैंने सीखा है वो अपने आप जो है ना निकलता रहता है, तो एक्सपीरियंस सही। जो भी मुझे मालूम है, जो मुझे पता है कि अभी कोई मिस्टेक वगैरह होती है, कल मुझे शायद लगा था कि उस पर मैं वीडियो बनाता, बट ठीक है। वो चीज़ कुछ ऐसा है जो मैंने देखी है आसपास, वो मिस्टेक्स मैंने नहीं करी, क्योंकि मैंने वो पहले होम वर्कआउट से शुरू किया था, तो थोड़ा मुझे जब मैं ऐसा फील होता है बिल्कुल मसल ट्रेन करता हूँ, तो जिनको नहीं है वो चीज़ें, वहाँ पे इंजरी के चांसेस इसलिए है बस बिकॉज वेट कंट्रोल में नहीं है, तो चीज़ को ध्यान रखिएगा जिम में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी एक्सरसाइज आप लगाइए, उसमें अगर वेट कंट्रोल में नहीं है तो मतलब है कि वेट ज़्यादा है। सिंपल एग्जांपल, पुलअप्स में देखिए, जिस व्यक्ति का वेट ज़्यादा है उसमें दो ही चीज़ें होगी, या तो स्ट्रेंथ कम होगी या तो फिर वेट ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही है तो यहाँ पे एक्सरसाइज वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा प्रॉपर, ठीक से, मतलब ठीक एक रेपिटेशन रेट होने होते वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है या फिर आपको अपने वेट पे काम करना है। अगर आप अपना वेट कम नहीं करना चाहते और स्ट्रेंथ पे काम करना, तो पहले जाइए मशीन्स, देन यहाँ पे फिर आप बैक वापस आइए पुलअप्स पे। पुलअप्स बहुत जो है बैक बिल्ड करने में मदद करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपका फुल बॉडी वेट रहता है और इसमें ओवरऑल बॉडी एक तरह से बैक के पूरे जो मसल्स है वो यूज़ होते हैं एक तरह से। मशीन में वही एक आप एंगल चेंज करेंगे तो डिफरेंट मसल को टारगेट करेंगे, सो ऐसा कुछ है। तो कभी और अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसके ऊपर और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा डाला हुआ है एक्चुअली, फिटनेस रिलेटेड फ़ोटोज़, इमेजेस, डेटा पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह कुछ था। बहुत सारा भी देखता हूँ, फिर उनमें से कुछ चीज़ और निकल के आएगी, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और एक चीज़, जिम, एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस, डाइट, इन सभी में जल्दी नहीं करिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आप चलाते रहिए। और इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट करने से क्या है, नई चीज़ें मालूम पड़ती है और अपना एक एक्सपीरियंस से आपको एक जो अभी तक नहीं एग्जिस्ट है रिजल्ट्स, जो चीज़ें हैं, वेरिएशन, डिफरेंट टाइप, वो आप एक बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पहले पास्ट में किया हुआ है। अलग अलग प्रोग्राम्स आए, अलग अलग डाइट प्लान्स आए, वो सब ऐसे ही आए बिकॉज लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। अब अपने लिए करिए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए चीज़ ट्राई, एक्सरसाइज, डाइट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें कोई आप पढ़ने में टाइम लगाएंगे तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिक, अगर आप इस चीज़ में बेटर होना चाहते हैं देन ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियोस प्लेलिस्ट में आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे
और अभी भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं। डाइट और खान पान के ऊपर मैं कोई वीडियो शायद लेके आऊँगा तो ठीक है। और बुक्स वगैरह के ऊपर मुझे बनाना है अभी, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट भी लेके आना है। ये चैनल ओनली सिर्फ फिटनेस वाला नहीं होने वाला है, बस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक तरह से अपने आप को एक तरह से रिकॉर्ड करूँ। सो अभी देखते हैं आगे क्या क्या और नई नई चीज़ें आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेक्नोलॉजी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।